सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मानक जी, जहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, तो उन्होंने खुल करके इस बात को कहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी की गलत नीतियों को पर्दाफाश कर रहा है, तो आप सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे। अभी मैं आदरणीय प्रदीप सिंह जी को सुन रहा था, वो अच्छी बात की उन्होंने निष्पक्ष होकर के कहा और उन्होंने एक अच्छी बात कही कि कम से कम अभी देश को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और हम सबको न्यायालय पर भरोसा है। मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसियों को उन्होंने एक सूची दे दी कि भाई ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, ये हमारे खिलाफ संभवतः रहेंगे, इनसे हमारी चुनौती है, आप इनको देखो कि इनका भ्रष्टाचार कहां है। क्योंकि एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे टूट गया, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जहरीली शराब से गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कितनी मौतें हुई, बीजेपी बिल्कुल मौन है। ब्लैक लिस्टेड, अभी बात कर रहे थे कितने ब्लैक लिस्टेड लोग उत्तर प्रदेश में कंपनियां काम कर रही हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। क्योंकि हम एक बात कह सकते हैं आपके कार्यक्रम में, और इसको देर सवेर मान लेना चाहिए कि अब देशभक्त केवल भारतीय जनता पार्टी बची है देश में, बाकी कोई है नहीं। और इनके पास कई तरीके के देशभक्त हैं। नीरव मोदी जी हैं, देशभक्त हैं। ललित मोदी जी हैं, देशभक्त हैं। मेहुल चौकसी जी हैं, देशभक्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक नए राष्ट्रपिता हैं जिनके 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। तो ये तो बीजेपी है। नहीं सुनील, इनके पास अपने सुनील जी, आपने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर ये रेड करा देते हैं। अखिलेश यादव पर तो रेड हुई नहीं है, मायावती पर रेड हुई नहीं है, तैयार हैं और भी बहुत सारे विपक्षी दल हैं। नहीं, हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे आएंगे। लेकिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। आज श्री कृष्ण जयंती है, सबको बधाई भी और सीखने का भी दिन है कि अन्याय और अहंकार के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान का जन्म जेल में हुआ था। तो जो विपक्ष के नेता हैं वो जेल जाने से कतई मत डरें। आप जेल जाएंगे, जनता आपके साथ खड़ी होगी। और न्यायालय है, गलत तरीके से बहुत दिनों तक आप जेल नहीं रह सकते। ये देश संविधान से चलेगा, न्यायालय पे हमको भरोसा है। और हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये जरूर कहेंगे, जो लोग भी बीजेपी के खिलाफ हैं वो जेल जाने को तैयार रहें और मन बना लें कि नेता कार्यकर्ता सब जेल जाएंगे। हम लोग भी बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। सुनील साजन, आपने जो अभी तुलना की, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, उसकी तुलना आप भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग जेल में बंद हैं या जा रहे हैं आप उनसे कर रहे हैं। लोग बुरा मान सकते हैं इस पर? बहुत नहीं, इसलिए देखिए मैं आपके ही कार्यक्रम में स्पष्ट किए दे रहा हूं। देखिए, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो जेल में बंद हैं उनकी तुलना नहीं कर रहे हैं हम। तो देखिए 2024 में ये देश चाहता है बीजेपी से मुक्ति मिले, और ये वो दौर है जैसे 1977 में या 1975 में जब इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, तब भी तो लोग जेल गए थे। क्या वो बलात्कारी थे, भ्रष्टाचारी थे? वो लोकतंत्र को बचाने के लिए गए थे। और अब जो नेता बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, जेल जाएंगे, वो 2024 में देश को बचाने के ओके, मतलब आप भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले हैं 2024 में पीएम पद के लिए? देखिए, ये अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि विपक्ष को अभी अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा किसी को घोषित करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष एक साथ बैठे, जनता की नब्ज समझे, किसान की नब्ज समझे, बेरोजगार नौजवानों की नब्ज। अरे यहाँ तो 3-4 चेहरे पहले से आ गए। अरे सुनील, यहाँ तो चेहरे एक एक करके आते जा रहे हैं। कांग्रेस के तो थे अलग, फिर ममता बनर्जी आई, फिर नीतीश कुमार आए, अब अरविंद केजरीवाल भी आ गए। कुलदीप कह तो रहे। देखिए मानक जी, चेहरे आते जाएंगे और जनता की निगाह में जो चेहरा टिक जाएगा वही चेहरा टिक करके भारतीय जनता पार्टी को हटा देगा। नहीं, जनता की नजर में तो 24 में पता चलेगा ना कौन सा चेहरा है। मैं बार बार वही तो पूछ रहा हूं, वो तो चुनाव में पता चलेगा, उससे पहले ये कैसे तय होगा? मैं आपके कार्यक्रम में सिर्फ इतना कह सकता हूं, अभी किसी भी दल के नेता को अपने आप को मोदी जी का विकल्प कहने की जरूरत नहीं है।